नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नवनिंद्र बहल, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भारतीय अभिनेत्री, रंगमंच अभिनेत्री और टेलीविजन निर्देशक लेखिका नविंद्र बहल। नविंद्र बहल का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को दिल्ली, भारत के एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही मंच अभिनय शुरू कर दिया था। स्कूल और कॉलेज में नाटकों में भाग लेने के अलावा वो भारत के एक पूर्व रियासत पटियाला के शौकिया थिएटर से जुड़ी और उन्होंने पंजाबी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के कुछ समय बाद नविंद्र बहल ने पटियाला स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्यभार संभाला। कई नाट्य नाटकों के लेखन और निर्देशन के अलावा नविंद्र ने व्याख्याता, वाचक, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपने 37 वर्ष के करियर के दौरान कई नाटक, टेलीविजन और फिल्म कलाकारों को प्रशिक्षित और संवारने का श्रेय प्राप्त किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय पोषित ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर की निर्देशक भी रही और उन्होंने पटियाला विश्वविद्यालय में टेलीविजन के लिए निर्माण, निर्देशन और अभिनय का 25 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने कई नाटक, नाटिकाओं में अभिनय किया। बहल जी को टेलीविजन उद्योग में लेखिका, अभिनेत्री और निर्देशक के रूप में 30 वर्ष का अनुभव था। उन्होंने टेलीविजन के लिए फिल्मों और धारावाहिकों का निर्देशन किया, दूरदर्शन के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की पटकथाएं लिखी, केंद्र और पंजाब सरकार के विभागों के लिए वृत्त चित्र बनाए और दिल्ली के ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर और फिल्म डिवीजन के लिए वृत्त चित्र और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किए। बहल जी ने फिल्म उद्योग में लेखिका और अभिनेत्री के रूप में 15 वर्ष का अनुभव था और उन्होंने गुलजार की फिल्म माचिस 1996 में काम किया। इसके अलावा दिवाकर बनर्जी की ओए लक्की ओए इसमें काम किया। इसके अलावा विशाल भारद्वाज के गुब्बारे जैसे कुछ उच्च ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माताओं के साथ साथ द प्राइड और द गुरु जैसी हॉलीवुड परियोजनाओं में भी काम किया। बहल ने थिएटर और मीडिया के लिए काम किया। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय के चयन पैनल की सदस्य थी और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के भारतीय रंगमंच विभाग, दूरदर्शन केंद्र, जालंधर और सांस्कृतिक मंत्रालय, दिल्ली सरकार के विशेषज्ञ और सलाहकार बोर्ड की सूची में शामिल थी। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला की सिंडिकेट सदस्य और अकादमी परिषद सदस्य होने के अलावा वे पंजाब विश्वविद्यालय, जयपुर विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, JNDU विश्वविद्यालय अमृतसर, फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता, मुंबई विश्वविद्यालय आदि में विशिष्ट अतिथि संकाय के रूप में भी कार्य किया। 10 पुस्तकों की लेखिका, रचनात्मक लेखिका, रंगमंच और मीडिया अध्यक्ष से संबंधित विषयों पर शोध करने वाली उन्होंने सिनेमा, टेलीविजन और रंगमंच पर कई सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में संसाधन व्यक्त और मुक्त वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवनिंद्र बहल जी नाटककार और रंगमंच कलाकार कपूर सिंह घुम्मन की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके पति ललित बहल रंगमंच और टेलीविजन निर्देशक और अभिनेता थे। उनके बेटे कानू बहल फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। नवनिंद्र बहल जी की मृत्यु 16 मार्च 2026 को 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने जिन प्रोजेक्ट का निर्माण किया उनके बारे में बता दूं दोस्तों, बिज्जी अम्मा वृत्तचित्र फिल्म डिवीजन मुंबई के लिए इन्होंने बनाया था। रंगमंच के 3 रंग, घुंड, भारत सरकार के शैक्षणिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र के लिए कई वृत्तचित्र और व्याख्यान श्रृंखलाएं बनाई।
खाना बदोश। भारत सरकार नई दिल्ली के वयस्क शिक्षा विभाग के लिए निर्मित 13 भागों की एक धारावाहिक श्रृंखला। दूरदर्शन के लिए वो लड़की सीरियल, दूरदर्शन के रूप में बसंत धारावाहिक, दूरदर्शन के लिए पीले पत्थरों की दास्तान टेली सीरियल, दूरदर्शन के लिए रानी कोकीलन टेलीफिल्म है, दूरदर्शन के लिए चिड़िया का चंबा टेलीफिल्म। निर्देशक के रूप में इन्होंने जो काम किया वो बता देते हैं। बिज्जी अम्मा वृत्तचित्र, रंगमंच के 3 रंग, गुंड। भारत सरकार के शैक्षणिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र के लिए कई वृत्तचित्र और व्याख्यान श्रृंखला। इसके अलावा खाना बदोश, भ्रुवन पार ना जाइए, सड्डा जग्गा, ये कुछ उनके प्ले थे। 9 बरस 10 नाट्य नाटक, कश्मीर डायरी नाट्य नाटक, रंजाई नाट्य नाटक, बैंड मास्टर स्टेज प्ले, भाभी मैना नाट्य प्रस्तुति, कुमार स्वामी नाट्य प्रस्तुति, पीले पत्ते दी दास्तान टीवी सीरियल, वो लड़की टेलीविजन। दूरदर्शन के लिए इन्होंने रूप बसंत धारावाहिक, रानी कोकीलन टेलीफिल्म, चिरन का चंबा टेलीफिल्म, सांप स्टेज प्ले, गगला भगत नाट्य प्रस्तुति, दलदल मंच नाटक, बाकी इतिहास मंच नाटक। लेखक के रूप में नवनींद्र जी के काम, पीले पत्ते दी दास्तान, भ्रुवन पार ना जाइए, सड्डा जग्गो सीर मुकिया, ये स्टेज प्ले है। 9 बरस 10 स्टेज प्ले, कश्मीर डायरी, रंजाई, बैंड मास्टर, भाभी मैना, कुमार स्वामी, आखिरी नाटक, नायक कथा, ये सब प्ले थे। एक अभिनेत्री के रूप में जिन प्रोजेक्ट में नवनींद्र जी ने काम किया उनके नाम, डीजे मोहब्बत के साथ इन्होंने काम किया, ये हिंदी फीचर फिल्म थी। खुफिया हिंदी फीचर फिल्म, दिल बोले ओबेरॉय हिंदी टीवी सीरियल, इश्कबाज हिंदी टीवी सीरियल, पीटरसन हिल हिंदी टीवी सीरियल, मुक्त भवन हिंदी फीचर फिल्म, रानी हिंदी फीचर फिल्म, विज्जी अम्मा वृत्तचित्र, सदा ए वादी हिंदी टीवी सीरियल, ओए लक्की ओए हिंदी फीचर फिल्म, गुब्बारे टेलीफिल्म, गौरव, गुरु, पीले पत्ते दी दास्तान पंजाबी टीवी सीरियल, वीजी हिंदी टीवी सीरियल, खाना बदोश उर्दू टीवी सीरियल, सुनहरी जल्द पंजाबी टेलीफिल्म, पंखुड़ियां पंजाबी टेलीफिल्म, रूप बसंत पंजाबी टीवी सीरीज, महासंग्राम हिंदी टीवी सीरियल, वेद व्यास के पोते हिंदी टीवी धारावाहिक, माचिस फीचर फिल्म गुलजार की थी ये, अफसाने हिंदी टीवी सीरियल, आतिश हिंदी टेलीफिल्म, रानी कोकीलन पंजाबी टेलीफिल्म, वो लड़की हिंदी टेलीफिल्म, चिड़िया का चंबा हिंदी टेलीफिल्म, तपिश हिंदी टेलीफिल्म, जन्मदिन मुबारक हो हिंदी टेलीफिल्म, रूलिया पंजाबी टेलीफिल्म, ब्लड वेंडिंग स्टेज प्ले, बुनियाद पंजाबी सीरियल, रूरिया पंजाबी टेलीफिल्म, सूर्यास्त हिंदी स्टेज प्ले, कुर्सियां हिंदी नाटक, पागल घोड़ा एक नाटक, दलदल एक नाट्य मंच। नवनींद्र जी की प्रकाशित रचनाएं, आंवला, मिस जूली, महामार्ग, तकदीर, धीर, अभिनय कला, नताकी साहित्य, भारतीय थिएटर, रंगमंच, अति टेलीविजन नाटक। नवनींद्र जी को मिलने वाले पुरस्कार, दिल्ली दूरदर्शन के लिए निर्मित वीडियो फिल्म चिड़ियों का चंबा के लिए उन्हें 1989 से 9 में पहले भारत सोवियत रूस फिल्म महोत्सव में निर्मित और निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें 1984 में साहित्य कला परिषद दिल्ली प्रशासन द्वारा कुमार स्वामी पटकथा के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन के रूप में सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक को आकाशवाणी पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मंच द्वारा फिल्म और टेलीविजन उद्योग में योगदान के लिए राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म माचिस के लिए अपने योगदान के लिए मानवाधिकार संगठन द्वारा सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रंगमंच अमृतसर द्वारा रंगमंच और रंगमंच के क्षेत्र में रंगमंच और मीडिया के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दोस्तों, नवनींद्र बहल जी के बारे में खास जानकारी। नवनींद्र जी का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को दिल्ली, भारत। इनकी मृत्यु हुई 16 मार्च 2026 को भारत में हुई। ये लेखक, निर्देशक और अभिनेत्री थी। इनके पति का नाम ललित बहल, इनके बच्चे का नाम कानू बहल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, नवनींद्र बहल जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।